हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक इंग्लिश क्लास करके एक लेक्चर की सीरीज लेकर के आए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं इसमें हम कुछ ऐसे पिलर्स हैं इंग्लिश के जिसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं कल को आपको कोई बुक पढ़ने के लिए बोलता हूं तो आपको वो बुक ना समझ में नहीं आ रही है, तो उसी इंट्रिकेट डिटेल्स को लेकर के हम आपके सामने आए हैं और उसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे ताकि आप कभी बुक पढ़ो तो आसानी से आपको समझ में आ जाए। और मेरा ये जो क्लास है ये मेरा ड्रीम क्लास है। जब कभी भी मैं कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाया हूं तो उसको इसी तरीके से सबसे पहले ये 6 लेक्चर्स बताया हूं ताकि मेरे जो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होते हैं किसी भी चैप्टर के, उनमें ये बहुत हेल्प करता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, ये फंडामेंटल क्लास होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कल हम पढ़े थे लेक्चर 1 में कि सेंटेंस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या कितने होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, और एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे सेंटेंस में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये हमारा आज का पहला ये पॉइंट है कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और इसी पे बेस्ड पूरी की पूरी हमारी क्लास है। इस बात का ध्यान तो रखना ही है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो क्लास है ये आपको एसएससी के आप जितने भी एग्जाम दे लो, बैंकिंग के आप जितने भी एग्जाम ले लो, एंट्रेंस एग्जाम जितना भी दे लो, कहीं पर भी इंडिया में कोई भी एग्जाम हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो, वो हर एक क्लास में ये सारी चीजें आपको क्या करने वाली हैं, फायदा पहुंचाने वाली हैं। तो चलो अब हम क्या होता है ना, मैं जब भी क्वेश्चन देखता हूं मैं फटाक से सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढता हूं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब देखता हूं सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, और मैं वर्ब ढूंढ के बता देता हूं भाई गलती यहां पर है। तो मेरे लिए ये जो है ना ये बहुत ही माइन्यूटली, मतलब एक तो मैं माइन्यूटली काम करता हूं आंखों से, और दूसरा होता है जल्दी काम करता हूं। ये चीजें हुई हैं प्रैक्टिस से, ठीक है ना। और दूसरी बात है मेरा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी है, वही मैं आपको भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको कर दूंगा, और दूसरी बात आप बार बार इन वीडियोस को देखो, उससे क्या होगा आपको, आपका जो भी पहले तो आप पढ़ रखे हो उसको भूलो, क्योंकि कुछ नया पढ़ने के लिए आपको पुरानी वाली चीजें भूलनी पड़ती हैं। मेरा एक प्रोसेस है पढ़ाने का, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का, इस तरीके को अपनाने के लिए आपको पुराने सारे तरीके क्या करने पड़ेंगे, भूलने पड़ेंगे। आपको अच्छे से राइटिंग करनी है, आपको नोट्स बनाना है। ये पीपीटी मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है टेलीग्राम का, उस पे आप जाकर के आप पहले तो वीडियोस को अच्छे से देखा करो, और देन उसके बाद पीपीटी से पीडीएफ से देख करके नोट्स अच्छे तरीके से बनाया करो 3-4 कलम का। तो चलो हम लेक्चर को शुरू करते हैं। कहता है कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, हम सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। तो एक बात बताता हूं कि पहले ये जान लो कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो डूअर ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है ना, डूअर ऑफ ए सेंटेंस, जो हमारा डूअर है सेंटेंस का, हमारे सेंटेंस में जो काम कर रहा है। डूअर का मतलब क्या करना, काम करना। जो हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है, डूअर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरी बात मेरे प्यारे, द थिंग और पर्सन ऑफ विच वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, वो थिंग और पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा थिंग भी हो, हमारा पर्सन भी हो, ऑफ विच वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस, जिसके बारे में हम सेंटेंस में क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। आ गई बात समझे, डेफिनेशन से चीजें क्लियर हैं। सबसे पहले तो ये जान जाओ सब्जेक्ट ढूंढने से पहले कि सब्जेक्ट कहते किसको हैं। तो किसको कहते हैं, जो हमारा डूअर होता है किसी सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि द थिंग और पर्सन ऑफ विच वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कहता है कि सबसे पहले जो हम लोगों को अगर सब्जेक्ट ढूंढना है ना, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, लोकेट द वर्ब। क्या करना है आपको, वर्ब को लोकेट करना है। सेंटेंस दिखा, आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, लोकेट करना है। देखो मैं कितने अच्छे तरीके से इनको सजाया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप नोट्स बनाओ, और आप एक बार वीडियो देखते टाइम समझ लो, और जब नोट्स बनाओ उनको रिवाइज करने से सारी चीजें क्लियर हो जाए, मेरी हर एक बात याद आने लगे। इसके लिए मैंने इतने अच्छे तरीके से इसको क्या किया है, प्लान्ड वे में बनवाया है। लिखा हुआ है सेकंड, आस्क क्वेश्चंस विथ हु और व्हाट। आपको क्या करना है, जो वर्ब है ना उससे क्या करना है, वर्ब से आपको
हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है? आपको हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। कल जब हम पहला क्लास आए थे उसमें ये भी बताए थे, हल्का सा ये बताए थे कि हु जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पर्सन का पता चलता है। किसका पता चलता है? पर्सन का। और व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं तो किसका पता चलता है? थिंग का पता चलता है। इस बात का ध्यान रहे। चलो, तो सबसे पहला काम है लोकेट द वर्ब, वर्ब को लोकेट करना। दूसरा काम है आस्क क्वेश्चंस विद हु और व्हाट, हु और व्हाट से क्वेश्चन करना। और तीसरा जो हमारा आंसर आएगा, व्हाटएवर वी गेट द आंसर, वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। यही तीन चीजें हैं। जब आपको सेंटेंस दिखे आपको लोकेट द वर्ब, वर्ब को लोकेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। जो आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। कल एक बात बताया था कि सब्जेक्ट के जगह पे एक तरफ पे सारे के सारे एलिमेंट्स लिख रखा था मैंने, और एक तरफ पे क्या लिख रखा था? इन प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। याद है ना? नोट है ना किया हुआ अच्छे तरीके से? नहीं है तो पहले उस वाले वीडियो को देखो, क्योंकि आप 2 देखने आए हो और 1 नहीं देखे हो तो बहुत बड़ा पाप कर दिए हो। याद रखना एक बात, क्योंकि हर चीज एक सीक्वेंस में सजी हुई है। 1 देखो, 2 देखो, 3 देखोगे, 4 देखोगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक इंग्लिश क्लासेस करके, ठीक है? उस प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट करो, वहां से पहले 1 देखो देन 2 देखो, तभी समझ में आएगा। चलो, कहता है अ सब्जेक्ट मे बी ऑफ 1 वर्ड और सेवरल वर्ड्स। हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो जरूरी नहीं है कि बस एक वर्ड का हो सकता है एक वर्ड का भी हो और हो सकता है सेवरल वर्ड्स का भी हो, मतलब 2-3 वर्ड मिला करके सब्जेक्ट बना हो। दूसरी बात, कल जैसे बताया था कि सिर्फ और सिर्फ नाउन आ सकता है सब्जेक्ट की जगह पे। क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है। और आज बता रहा हूं कि नाउन तो आ ही सकता है या उसके काइंड। अब कल ये बता देता तो कल बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चला जाता तो दिक्कत हो जाती। आज आ रहा हूं इसी वजह से तो अलग लेक्चर रख लिया ना सब्जेक्ट सिखाने के लिए कि नाउन और उसके काइंड। काइंड का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, ये मत समझ लेना, है ना? ये मत समझ लेना कोई भी चीज की नाउन और उसके काइंड्स में। काइंड्स में मैं क्या रखा हूं? जैसे कि मान लो नाउन फ्रेज किसको कहते हैं, नाउन क्लॉज, कंपाउंड नाउन, जिरंड, इंफिनिटिव्स, ये सारी चीजें जो है वो सब्जेक्ट के जगह पे आ सकती हैं। तो नाउन और या फिर नाउन के काइंड्स, ये सारे के सारे नाउन के ही प्रकार हैं एक तरीके से। तो ये सारा पेज समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो डूअर ऑफ अ सेंटेंस, या नहीं तो द थिंग और पर्सन ऑफ विच वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। बोलेंगे कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट को? तो बोलेंगे हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है। किससे? वर्ब से। हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जैसे ही हम ये पता कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। और नाउन या नहीं तो उसके प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है कि नाउन आ जाए, नाउन फ्रेज हो जाए, नाउन क्लॉज हो जाए। देखो जैसे कि प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाउन। इस बात का ध्यान रखना। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? है ना? अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे ही, जैसे सी, जैसे मान लो उनका नाम निमिता है। क्या नाम है? निमिता है। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। जैसे उनका नाम लो मान हर्ष है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ठीक है ना? तो प्रोनाउन जो होता है ये किसको कहते हैं? अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ये डेफिनेशन से ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। बचपन में पढ़े हो, डेफिनेशन रट लिए हो, लेकिन अभी मैं उसका यूज सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? चलो, तो नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं आगे। हमारा तीसरा पेज है जिसमें एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम। यहां मैं 10 एग्जांपल लाके रखा हुआ हूं। तुम लोगों को एक एक बात समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसा कैसा सब्जेक्ट बनाया जा सकता है किसी सेंटेंस में और दिख सकता है आपको किसी सेंटेंस में। चलो, हमारा पहला सेंटेंस है मिस्टर गुप्ता टॉट अस ज्योग्राफी। पहला हमारा सेंटेंस क्या है? मिस्टर गुप्ता टॉट अस ज्योग्राफी। क्वेश्चन देखा, मैंने पूछा हु टॉट अस ज्योग्राफी। टॉट को वर्ब लोकेट कर दिया, लोकेट किया कि वर्ब क्या है? टॉट है। टॉट मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है ना? टीच का ये पास्ट फॉर्म है। एक बात बताओ, पूछा हु टॉट अस ज्योग्राफी, इसका आंसर क्या आएगा? कौन पढ़ाते थे ज्योग्राफी? इसका आंसर आएगा
मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता हमारा क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जगह पे मेरे प्यारे भाई क्या आता है, बोलोगे सर सब्जेक्ट के जगह पे तो हमेशा नाउन आता है। सब्जेक्ट के जगह पे हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। आई होप ये सेंटेंस में क्लियर किया। देखना जब मैं क्लास ये बेसिक लेक्चर वाली जो 6 की 6 लेक्चर की सीरीज है ना उसको खत्म करूंगा ना, हर एक सेंटेंस के एलिमेंट्स को तोड़ना सिखा दूंगा कि कैसे तोड़ते हैं, कैसे पता करते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे पता करते हैं लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। अब बात करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस में, जोया एंड जोनाथन हैव डन इट। पूछूंगा कि हु हैव डन इट, क्या पूछूंगा, हु हैव डन इट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जोया एंड जोनाथन। तो हम बोलेंगे जोया एंड जोनाथन क्या हो गया, बोलेंगे जोया एंड जोनाथन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन होता है। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, नाउन होता है। तो आपको दूसरा वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे कि पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट में और दूसरे वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या फर्क है। तो आप अगर माइन्यूटली चीजों को समझ रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से ये बात आप बता दोगे कि सर पहले वाले सेंटेंस में बस एक ही आदमी है, मतलब मिस्टर गुप्ता, मतलब इसको हम बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसमें दो लोग हैं, जोया एंड जोनाथन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यही है, सेंटेंस हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है। आ गई बात समझ में। तो इस देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा, हैव लगा, ठीक ना। और कभी कभी क्या होता है तुम्हें यहाँ चीजें छोटी छोटी सेंटेंसेस है तो अच्छे से समझ में आ रही है, एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं लेकिन पूछता यही है सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगाओ, तो वहां पे हम फंस जाते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, इससे क्या होगा ना, सेंटेंस में कितना भी उलझाने की कोशिश करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तीसरा सेंटेंस, इज ही डांसिंग एट द पार्टी, ये क्वेश्चन आया तो इसका हम आंसर करेंगे हु इज डांसिंग एट द पार्टी। ये क्वेश्चन करेंगे खुद से, हु इज डांसिंग एट द पार्टी, तो इसका आंसर क्या होगा, ही इज डांसिंग एट द पार्टी। ही, तो ही हमारा क्या हो गया इस सेंटेंस में, बोलेंगे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। और जैसा कि तुम जानते हो सब्जेक्ट की जगह पे क्या होता है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन होता है। अब एक बात बताओ सर ही नाउन है क्या, बोलूंगा ही नाउन तो नहीं है एक्चुअली, तो ही क्या है, प्रोनाउन। तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ सकता है कि नहीं, बोलूंगा हाँ आ सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स बता के गए हैं, क्या बता के गए हैं, a word that comes in place of a noun is known as pronoun। जो नाउन की जगह पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो रमेश सुरेश महेश होगा ही, उसकी जगह पे ये नाउन है, उस नाउन के जगह पे ये क्या है, प्रोनाउन है। आ गई ना बात समझ में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन और नाउन की जगह पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस क्लियर हुए। हर एक सेंटेंस एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। पहले वाले सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरे वाले सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट, तीसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पे एक नया चीज प्रोनाउन ऐड किया मैंने। तो प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। चलो चौथा हम अपना एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमको पता है क्वेश्चन किससे करना है, या तो हु से क्वेश्चन करना है या व्हाट से क्वेश्चन करना है। बोलूंगा व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्या बोलूंगा, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो आंसर क्या आएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग क्या हो गया, स्मोकिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्मोकिंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, तो बोलूंगा सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आता है। तो बोलूंगा सर स्मोकिंग नाउन की तरह थोड़ी दिख रहा है, स्मोकिंग तो वर्ब की तरह दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा हाँ प्यारे, दिख वर्ब की तरह रहा है लेकिन आ गया है सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट की जगह पे हमेशा अगर कोई चीज आएगा तो वो नाउन ही कहलाएगा, लेकिन दिख तो वर्ब की तरह रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं प्यारे, क्या बोलते हैं,
वर्बल नाउन जो दिखता वर्ब की तरह है और काम नाउन की तरह करता है। ये सारे जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं ना, ये दिखता वर्ब की तरह है, काम नाउन की तरह करता है, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखे गए हैं, ये बस ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना कि व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो हु से अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे, अब व्हाट से क्वेश्चन करने लगे कि व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो बोलेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और नाउन यहाँ पे कैसा है, वर्बल नाउन है, वर्ब की तरह नाउन है, इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन। अब एक बात समझो, एक बात यहां समझने की बात है, जैसे मैं पिछला वाला पेज खोलता हूं, आपको दिखेगा कि कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा पहला वाला वर्ड ही हो जाए। जैसे यहाँ पे तो मिस्टर गुप्ता था, यहाँ पे तो जोया एंड जोनाथन था, लेकिन देखो यहाँ पे इज था, इज सब्जेक्ट हुआ क्या, नहीं। ये बात फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले ही वर्ड से शुरू हो, ठीक है ना, बीच में भी आ सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट। यहां देखो, इज ही डांसिंग एट द पार्टी, पूछूंगा हु इज डांसिंग, आंसर आएगा ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ जो कि यहां है इज के बाद। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है चीजें। टू वॉक डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, मैं बोलूंगा व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, तो तुम बोलोगे टू वॉक डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, टहलना जो है ना रोज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टू वॉक डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, तो टू वॉक भी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, बोलोगे सर सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आता है, और मेरे प्यारे एक बात और जान लो, अगर सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है तो ये तो वर्ब की तरह दिख रहा है सर, तो फिर से हम इसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। याद रखना, वर्बल नाउन को भी मैं दो तरीके से समझाया हूं, एक होता है आईएनजी फॉर्म में और एक होता है 2+V1 के फॉर्म में। देखो फिर से मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो मैं सिखा रहा हूं वर्बल नाउन, ये कितने तरीके से दिखा रहा हूं, दो तरीके से दिखा रहा हूं, एक होता है आईएनजी फॉर्म में और एक होता है 2+1 के फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म में जो होता है उसे हम जेरंड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। तो वर्बल नाउन में भी अगर आगे क्लासिफाई करने गए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, जेरंड, मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, बोलूंगा कैसा नाउन, तो बोलोगे वर्बल नाउन, वर्बल नाउन में भी कैसा, तो तुम बोलोगे जेरंड। क्या इतना डीपली कभी पढ़े हो, गारंटी देता हूं नहीं पढ़े हो। चलो अब जो 2+V1 का फॉर्म होता है उसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स बोलते हैं मेरे प्यारे। तो यहाँ पे जो 2+V1 का फॉर्म है 2+वॉक, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, बोलूंगा नाउन कैसा, तो बोलोगे वर्बल नाउन, बोलूंगा वर्बल नाउन में कैसा, तो तुम बोलोगे इन्फिनिटिव्स सरकार, क्या बोलोगे, इन्फिनिटिव्स। तो आ गई बात समझ में ना मेरे प्यारे। चलो एक बात मैं यहां से और समझाने की कोशिश करूंगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा सर दिख सब्जेक्ट, दिख ना वर्ब की तरह रहा है, काम नाउन की तरह कैसे कर रहा है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे सामने क्या हो, बोलोगे स्टूडेंट हैं सर। अगर अपने पिताजी के सामने चले गए तो क्या उनके सामने स्टूडेंट होगे क्या, बोलोगे नहीं सर, पिताजी के सामने तो उनका बेटा बन जाएंगे ना सर, तो बोलोगे ठीक है सर। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे, अगर तुम ऑटो में ट्रैवल करने लगे तो तुम क्या स्टूडेंट रहोगे क्या, बोलोगे नहीं सर। तुम क्या बेटा बनोगे क्या, बोलोगे नहीं सर। अच्छा तो तुम क्या बनोगे, तुम वहां पे ट्रैवलर बने जाओगे, है ना। तुम अगर सिनेमा हॉल चले गए सिनेमा देखने के लिए, बेटा बन के रहोगे क्या, नहीं सर, वहां तो सीटी मारना शुरू कर देंगे, तो क्या बन जाओगे, स्पेक्टेटर बन जाओगे, ऑडियंस बन जाओगे। आ गई ना बात समझ में। तो क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे तुम्हारा प्लेस चेंज होता है ना, तो तुम्हारा फंक्शन भी चेंज होता है। इसका मतलब मैं तुम्हारा जगह चेंज कर देता हूं तो तुम्हारे काम करने का तरीका बदल जाता है। इट मींस जैसे मैं यहाँ पे इन वर्ड्स का प्लेस चेंज कर देता हूं, मतलब स्मोकिंग तो वर्ब की तरह है, वर्ब ही है, आज तक तो तुम यही जाने हो, लेकिन अगर उसको मैं सब्जेक्ट की जगह पे कर दूंगा, तुमको उठा के कहां रख दूंगा, ऑडियंस बना दूंगा, तुमको उठा के पिताजी के सामने रख दूंगा, तो दोनों कंडीशन में चेंजेस आएंगे ना। उसी तरीके से वर्ब को उठा के अगर सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन की तरह काम करने लगेगा। मैं एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक मुझे नहीं लगेगा कि तुम्हारी चीजें, तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है, तब तक मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
चलो मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें, ठीक है मेरे प्यारे। मैं थोड़ा इरेज कर लूं एक सेकंड। सबसे पहले 3 सेंटेंसेस लिखो। अगर तुम कॉपी पे नोट डाउन करना चाहते हो तो 3 सेंटेंसेस लिखो। कितने सेंटेंसेस लिखने हैं तुम्हें? 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। मेरे भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा है ना? मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। कौन कौन से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं मेरे प्यारे? पहला सेंटेंस लिखो जो क्या है, मैं बोल रहा हूं लिखना प्यारे, ठीक है ना। पहला हमारा सेंटेंस है कि आई एम स्विमिंग। क्या लिखा हुआ है? आई एम स्विमिंग इन द पूल। आई एम स्विमिंग इन द पूल। इन द पूल। आई एम स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे आप। दूसरा लिखेंगे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आ गई बात समझ में मेरे भाई? चलो तीसरा सेंटेंस जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे दिस इज अ स्विमिंग पूल। क्या लिखेंगे? दिस इज अ स्विमिंग पूल। मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या लिखेंगे। दिस इज अ स्विमिंग पूल। चल 3 सेंटेंसेस लिखा और तीनों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है। बताओ क्या कॉमन है? अगर ये 3 सेंटेंसेस तुम पढ़ रहे हो तो इसमें बताओ क्या चीज कॉमन है। बोलोगे सर हम ढूंढ पा रहे हैं। बोलोगे क्या ढूंढ पाए? बोलोगे देखिए सर आपने एक चीज कॉमन किए हैं, वो क्या है? स्विमिंग है। इसका मतलब हर एक सेंटेंस में स्विमिंग पे फोकस करना, ठीक है ना। स्विमिंग को मैंने कॉमन कर दिया, जानबूझ के किया हूं। अब एक बात बताओ, आई एम स्विमिंग इन द पूल, इसमें स्विमिंग किसके प्लेस पे आया है? बोलेंगे सर वर्ब की प्लेस पे आया है, क्योंकि कल आप बताए थे सबों का। क्या बताए थे? सबों का। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद जिसका प्लेस होता है वो किसका प्लेस होता है? वर्ब का। और अभी तुरंत ढूंढ लिए सब्जेक्ट। बोलो कैसे? बोलेंगे हु इज स्विमिंग इन द पूल, तो इसका आंसर आ गया आई। आई स्विमिंग हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा, और बोलेंगे नाउन के बदले प्रोनाउन आ जाएगा क्योंकि आई एक प्रोनाउन है। तो बोलेंगे ठीक है सर, मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो पहले वाले सेंटेंस में जो हमारा स्विमिंग है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वर्ब की तरह काम कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैं बोलूंगा व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, आंसर आएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया, और नाउन की जगह पे वर्बल नाउन हो गया। और वर्बल नाउन में भी कैसा? तो तुम बोलोगे जिरंड सरकार। क्या बोलोगे? जिरंड है। चलो दिस इज अ स्विमिंग पूल, मैं बोलूंगा कैसा पूल है। मैं किस पे फोकस करूंगा? मैं पूछूंगा कैसा पूल है मेरे भाई, ये कैसा पूल है, ये कैसा पूल है। तो तुम बोलोगे सर ये स्विमिंग पूल है। कैसा पूल है? स्विमिंग पूल है। अगर मैं किसी नाउन, जैसे यहां पे पूल क्या है? जो चीज दिख गई, नहीं दिखी, किसी चीज का नाम दे दिया। नाउन इज एवरीथिंग, है ना। जो नाउन इज अ नेमिंग थिंग, इसका मतलब किसी भी चीज का नाम दे दिया वो क्या हो गया? नाउन हो गया। और जो चीज नाउन है उसको क्वालिफाई और मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? बोलोगे एंड अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। बोलेंगे कैसा पूल है? तो स्विमिंग पूल है। तो यहां पे स्विमिंग क्या हो जाएगा? बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब बात समझो प्यार से। मैं 3 अलग अलग जगह पे स्विमिंग को रखा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमको रखा था कि नहीं? तीनों अलग अलग जगह पे स्विमिंग अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब जैसे तुम्हारा प्लेस चेंज करने पे तुम्हारा फंक्शन चेंज होता है, उसी तरीके से वर्ड्स को अलग अलग जगह पे रख देने पे उसका भी फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अभी अगर मैं एडजेक्टिव को समझाऊं तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा सकता हूं। जैसे मान लो बोलेंगे कैसा लड़का है, तो बोलेंगे इंटेलिजेंट लड़का है। बोलेंगे कैसी गाय है, तो बोलेंगे ब्लू कलर की गाय है, नीली गाय है। मैं बोलूंगा कैसा रनर है, तो बोलेंगे फास्ट रनर है। कैसा रनर है? तो ये नाउन से कैसा पूछ रहे हैं, मतलब नाउन से हाउ पूछ रहे हैं। और अगर नाउन से उसकी क्वालिटी के बारे में पूछते हैं, कैसा के बारे में पूछते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये बात समझ में आ गई तुमको कि स्मोकिंग यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, और नाउन के बदले कैसा नाउन है? वर्बल नाउन है। और पूछूंगा वर्बल नाउन में भी कैसा है, तो तुम बोलोगे जिरंड है। मैं बोलूंगा टू वॉक डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, बोलेंगे व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ,
बोलोगे टू वॉक डेली इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे सॉरी नाउन हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया प्यारे? बोलोगे सर सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया? नाउन हो गया। और अगर सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया तो ये कैसा है? बोलेंगे वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन में कैसा है? बोलेंगे इन्फिनिटिव है। कैसा है? इन्फिनिटिव है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। 5 सेंटेंस हो गया, 5 और सेंटेंसेस बचे हुए हैं। वीडियो को पूरा देखते रहो, अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, इस बात की गारंटी है। चलो नेक्स्ट है हमारा शट द विंडो। क्या है हमारा? शट द विंडो। तो बोलेंगे हु शट द विंडो। जैसे कल वाला सेंटेंस था गो, जैसे कल वाला सेंटेंस था कम, तो इन तरह के सेंटेंस में क्या होता है ना, शट द विंडो, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, खिड़की बंद करो। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा दिखता नहीं है, लेकिन ये बात हम किसको कह रहे होते हैं? हमेशा सामने वाले को कह रहे होते हैं। और सामने वाला क्या होता है हमारा? सेकेंड पर्सन। कल सिखाया था ना प्यार से, पर्सन 3 तरीके के होते हैं, पहला स्पीकर, दूसरा हियरर और तीसरा सब्जेक्ट मैटर। और इस तरीके के सेंटेंसेस में जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट की बात हो, हमेशा सामने वाले के साथ की जाती है। इसका मतलब वो क्या होता है? इसमें कौन सा सब्जेक्ट अंडरस्टूड है? तो तुम बोलोगे यू सर अंडरस्टूड है। और यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? बोलोगे अंडरस्टूड है। क्या है? अंडरस्टूड है। या नहीं तो क्या है? बोलेंगे हिडन है सरकार। क्या है? हिडन है मेरे प्यारे। और पूछूंगा यू किस, अब सब्जेक्ट है तो उसके जगह पे नाउन, और नाउन के बदले क्या हो सकता है? बोलेंगे प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये 5 सेंटेंसेस समझ में आए कि नहीं आए? शट द विंडो में यहां पे सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड था, क्योंकि सब्जेक्ट दिख नहीं रहा था। शट एक वर्ब है, द खोलना है ना, क्या शट मतलब बंद करना, तो बंद करना एक एक्शन हुआ है, तो वर्ब है, तो वर्ब से शुरू नहीं होगा। वर्ब से अगर शुरू भी हुआ है तो सब्जेक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कल मैं इस पे चर्चा किया हूं, इसलिए बोल रहा हूं अगर पहली बार तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले बेसिक क्लास 1 देख लो। एक सीरीज में देखोगे ना तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, नोट्स उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अपना, कहता है कि हाउ टॉल सोनम कपूर इज। क्या है? हाउ टॉल सोनम कपूर इज। मैं पूछूंगा हु इज टॉल, लंबा कौन है? हु इज टॉल इस सेंटेंस में, तो आंसर आएगा हाउ टॉल सोनम कपूर इज। तो आंसर क्या आएगा? अरे सोनम कपूर टॉल है। कौन है टॉल? लंबी कौन है? सोनम कपूर हैं। तो सोनम कपूर क्या हो गई? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है? नाउन। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में ही हम सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन सेंटेंस में भी दिखाया, मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दिखा रहा हूं। देखो यहां पे तुम्हें लगेगा सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहां छिपा हुआ है देख रहे हो ना प्यारे? ये है कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। ठीक है, तुम्हें हु और व्हाट से क्वेश्चन करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तुम इस तरीके से क्वेश्चन जाके उसको किसी को बोल दो कि भाई हु और व्हाट से क्वेश्चन करना, और जो आएगा आंसर वो सब्जेक्ट होगा। और जब तुम ये बात दे दोगे लोगों को ना और बोलोगे बता के दिखाओ इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, नहीं बता पाएंगे। अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाते हैं मेरे प्यारे। तुम तो मेरा वीडियो देख के सब सीख जाओगे। लिखा हुआ है अ वेरी फास्ट रनर वॉन द रेस। मैं बोलूंगा हु वॉन द रेस, किसने जीता रेस, तो तुम बोलोगे अ वेरी फास्ट रनर। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है? बोलेंगे सब्जेक्ट की जगह पे तो नाउन आता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये एक वर्ड का है क्या? बोलेंगे नहीं सर, ये एक वर्ड का तो नहीं है, ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है। इसलिए हम इसको सिर्फ नाउन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज का नाम दे देंगे हम। तो समझ गया ना नाउन फ्रेज किसको कहते हैं? समझ में आई बात? नाउन फ्रेज किसको कहते हैं? जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना हो, लेकिन उसका बेस वर्ड, जैसे यहां देखो रनर, रनर क्या है? नाउन है, उसका बेस वर्ड क्या हो? नाउन हो। जहां कहीं भी नाउन हो सकता है या आ सकता है, जैसे सब्जेक्ट की जगह पे नाउन, तो नाउन के लिए नाउन फ्रेज भी आ सकता है। जैसे मैं कल सिखाया था ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन होगा, तो नाउन के साथ नाउन फ्रेज भी आ सकता है कहीं कहीं पे। ठीक है ना, सेंटेंस में। तो यहां पे जो नाउन फ्रेज है वो किन चीजों से मिलके बना है? मैं बोलूंगा लिखा हुआ है अ वेरी फास्ट रनर। अब मैं यहां पे थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूं अ वेरी फास्ट रनर को। किसको एलाबोरेट कर रहा हूं? अ वेरी
फास्ट रनर, है ना। मैं बोलूंगा कि हु वॉन द रेस, तो आंसर आया था अ वेरी फास्ट रनर वॉन द रेस। मैं बोलूंगा बहुत अच्छे, बोलूंगा इसमें रनर क्या है, तो तुम बोलोगे सर इसमें रनर तो नाउन है। रनर क्या है, रनर तो नाउन है, ये पता नहीं चेंज क्यों नहीं हो रहा है ना। रनर क्या है, रनर तो नाउन है ना। तो बोलूंगा कैसा रनर, कौन से कैसा रनर है भाई, तो अभी तुरंत बताया था। अगर नाउन से कैसा पूछा जाए, मतलब नाउन से हाउ पूछा जाए, तो ये क्या बन जाता है, बोलेंगे एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अब बोलूंगा कितना फास्ट रनर, कितना फास्ट, तो बोलेंगे वेरी फास्ट। तो अगर एडजेक्टिव से हाउ पूछा जाए तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहां पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। चीजें समझना, अगर हम नाउन से हाउ पूछेंगे, नाउन से क्या पूछेंगे, हाउ, है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब या नहीं तो वर्ब, इससे अगर हम हाउ पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाउ पूछते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो एक एडवर्ब आता है। क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज नोन एज एन एडवर्ब। तो हमेशा डेफिनेशन पे फोकस करना है, बचपन में याद किए थे, अभी उसके यूजेस को देखना है, ठीक है ना। तो यहां पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब के आगे ए क्या है, तो बोलोगे सर डिटरमाइनर है, तुम इसको आर्टिकल भी बोलते हो, लेकिन डिटरमाइनर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें आर्टिकल एक पार्ट है। हमें क्या किया जाता है, आर्टिकल पढ़ा दिया जाता है, ए एन द पढ़ा दिया जाता है, हमें पढ़ाना चाहिए डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स पढ़ा देंगे तो आर्टिकल अपने आप उसमें आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में, तो मैं इसे डिटरमाइनर बोलता हूं और आप भी डिटरमाइनर ही बोलोगे, ठीक है ना। हालांकि डिटरमाइनर में आगे जाएंगे, जैसे वर्बल नाउन में आगे जाएंगे तो क्या बनेगा, जिरेंट बनेगा। उसी तरीके से डिटरमाइनर में आगे अगर पूछेंगे ये कौन सा डिटरमाइनर है, तो बोलेंगे आर्टिकल्स वाला है, ए एन द वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसे बोलते हैं नाउन फ्रेज, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज होता है। और जब मैं फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा लास्ट लेक्चर सम बेसिक आइडियाज ऑफ फ्रेजेस है, वहां पे तो और अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन अभी समझ लो नाउन फ्रेज को, क्योंकि नाउन फ्रेज आ गया। किसको कहते हैं, रनर लास्ट वर्ड था वो नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया एडवर्ब, एडवर्ब के आगे आ गया डिटरमाइनर। तो ये पूरे के पूरे 4 वर्ड मिलके फ्रेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, फ्रेज का काम करते हैं। चलो तो ये दोनों एग्जाम्पल भी समझ में आ गए तुम्हें, अच्छे तरीके से आए कि नहीं आए, कॉपी पे नोट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट, अब जो इसका 9वां वाला सेंटेंस है, ये बहुत खतरनाक सेंटेंस है, इसको सिखाने में बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखना मुश्किल तो है, एक बार सीख जाओगे मेरे प्यारे तो बहुत आसान भी हो जाएगा। एक बार सीख जाओगे मेरे प्यारे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान भी हो जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, What you told me yesterday was very funny। ये है और इसके बाद एक, ये तो बहुत आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है, समझना। What you told me yesterday was very funny। और मैं मुश्किल इसलिए बोलता हूं क्योंकि स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट है, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। What you told me yesterday was very funny, मैं बोलूंगा what was very funny, क्योंकि what या who से क्वेश्चन करना है ना सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, तो बोलेंगे what was very funny। तो तुम बोलोगे ना सर जो आप कल बोले थे ना हमको, जो आप कल हमको बोले थे ना वो बड़ा फनी था। इट मींस what you told me yesterday, क्या बोलूंगा, what you told me yesterday was very funny। तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट बना, कहां मिस्टर स्मिथ से शुरू किया था और कहां पहुंच गया मैं। ये कहते हैं लेवल को बढ़ाना, 30 मिनट के अंदर ये लेवल हो गया तुम्हारा। सोच लो जब तुम 3 महीने की क्लास कर लोगे मेरे साथ तो क्या लेवल हो जाएगा तुम्हारा। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, नाउन आता है। तुम बोलोगे हाँ सर नाउन तो आता है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे, अगर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहां है, बोलेंगे was, क्योंकि what was very funny, क्या बहुत फनी था। तो what you told me yesterday, that you told me yesterday, वो बहुत फनी था। तो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। अब एक बात बताइए सर, ये सिंपल नाउन तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये इतना बड़ा है ना, 2-3 चीजें मिलके बना है। what लिखा हुआ है, you लिखा हुआ है, told लिखा हुआ है, me लिखा हुआ है, yesterday भी लिखा हुआ है।
इसका मतलब सर इसको क्या नाम देते हैं? मैं बोलूंगा मेरे प्यारे, इसको नाउन तो बोलते ही हैं और साथ साथ में आप इसको समझो, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? बोलोगे सर नाउन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे एक बात बताइए गुरुजी। मैं बोलूंगा वही बताने के लिए बैठा हूं, पूछ तो बेटा। तो बोलोगे क्या? अ वेरी फास्ट रनर भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड था, उसको आप नाउन फ्रेज बोल दिए। उसको आप क्या बोल दिए? नाउन फ्रेज। लेकिन एक बात बताइए गुरुजी, यहां पे 3-4 चीजें हैं, जैसे अ वेरी फास्ट रनर है उसी तरीके से, लेकिन उसको आप नाउन फ्रेज ना बोल के नाउन क्लॉज क्यों बोले? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं नाउन क्लॉज क्यों बोला। क्योंकि मैं अब इसे अलग लिख रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे। क्या लिखा हुआ है? व्हाट यू told me yesterday, what you told me yesterday। एक बात समझो, मैं बोलूंगा आप बोलोगे क्या समझूं सर? what you told me yesterday, इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना? बोलोगा क्या समझूं सर? तो मैं बता रहा हूं समझने के लिए, वही समझना है, कुछ नया नहीं समझना है, ठीक है प्यारे? देखो yesterday है ना, what you told me yesterday। अब एक बात बोलो सर, who told me yesterday, अगर हम इस सेंटेंस में भी अगर सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करें, क्या मिलेगा? क्या बोलेंगे? who told me yesterday, कौन बोला हमको? तो बोलोगे सर मिला मिला मिला। बोलोगे क्या मिला मेरे भाई? बोलोगे you told me yesterday। इसका मतलब you हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा? बोलेंगे नाउन होगा। नाउन की जगह पे क्या होगा? बोलेंगे प्रोनाउन होगा। बोलेंगे टोल्ड क्या है? बोलेंगे वर्ब है, एक्शन हुआ है। टोल्ड क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये देखो, ये पूरा सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट के अंदर में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, बस। यही तो है खासियत क्लॉज की, यही तो है खासियत क्लॉज की। किसकी खासियत है? क्लॉज की। किसको कहते हैं क्लॉज? अभी मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक हिंट जरूर दे रहा हूं कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, मतलब एक वर्ब के मिलने से जो चीज बनती है वो करिश्माई चीज क्लॉज कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे? क्लॉज कहलाती है। एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब, मतलब वर्ब के मिलने से जो चीज बनती है वो क्लॉज कहलाती है। सर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के जगह पे नाउन तो है ही, लेकिन ये कैसा नाउन है? तो बोलोगे नाउन क्लॉज है। बोलेंगे क्यों नाउन क्लॉज है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पहले से छिपा हुआ है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पहले से छिपा हुआ है, और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। किसकी जगह पे आया है? सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट की जगह पे होता क्या है? बोलेंगे नाउन। नाउन होता है, क्लॉज बनता है, नाउन क्लॉज। क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। 2 बार वीडियो देखना, 3 बार वीडियो देखना। एक और एग्जांपल यहां पे मैं समझा दूंगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है ना, व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे वाज वेरी फनी। एक लिख लो, व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे was very delicious। उसको तोड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? What you gave me to eat yesterday was very delicious। अब देखना तुम कितनी आसानी से तोड़ पाओगे इसको। क्या देखना कि अब कितनी आसानी से तुम इसको तोड़ पाते हो। बोलोगे क्या सर? एक बार फिर से बोलिए। देखो ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है जो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, इसलिए बोलता हूं कि कॉपी पे नोट डाउन करना, वीडियो साथ में चलते देना, ठीक है ना, ताकि कुछ नई चीजें तुम्हें मिल जाएं। देखो क्या लिखा हुआ है। मैं बोलूंगा व्हाट यू, क्या मैं बोलूंगा? व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे। मैं फिर से बोल रहा हूं, व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे। व्हाट यू gave me to eat, what you gave me to eat yesterday was very delicious। कल जो तुम हमको खाने के लिए दिए थे ना, जो भी चीज, उनको कह रहे हैं, जो वो टिफिन पैक करके लाई थी ना, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे, जो आप हमको खाने के लिए दिए हुए थे कल, वो बहुत डेलिशियस था। क्योंकि बताना पड़ता है ना, भले ही स्वादिष्ट ना हो, भले उसमें नमक कम हो, लेकिन बताना तो पड़ेगा मेरे प्यारे, है कि नहीं? बोलोगे हाँ सर बताना तो पड़ता है, नमक कम रहता है फिर भी। तो व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे वाज वेरी डेलिशियस। इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि व्हाट वाज वेरी डेलिशियस। क्या ढूंढेंगे?
व्हाट वाज वेरी डिलीशियस, क्योंकि वाज हमारा वर्ब है तो बोलोगे सर व्हाट यू गेव मी टू ईट यस्टरडे। ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कहां तक, यस्टरडे तक। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, बोलेंगे नाउन आएगा। सर नाउन है लेकिन देखिए हु गेव मी, हु क्या होता है, हु गेव मी, हु से क्वेश्चन करते हैं, किसका पता चलता है, सब्जेक्ट का। गेव क्या है, वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलके बनाता क्या है, बोलेंगे क्लॉज बनाता है। तो सब्जेक्ट के जगह पे नाउन और क्लॉज बना रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज। मैं अपना 100% दिया हूं इसे समझाने में, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। बोलूंगा व्हाट इज माय फेवरेट डिश, मैं क्या पूछूंगा, व्हाट इज माय फेवरेट डिश। आंसर आएगा राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। क्या आएगा, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो यहां पे राइस एंड करी क्या हो गया, बोलेंगे सर राइस एंड करी तो सब्जेक्ट हो गया। यहां पे राइस एंड करी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, बोलेंगे सर नाउन आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे, यहां पे राइस एंड करी को अलग अलग ना ट्रीट करके एक जैसा ट्रीट किए हैं, उसे एक डिश बना दिया गया है। अगर मैं पूछूंगा ना कि डिश क्या होता है तो दो तीन चीजें मिलती है ना। जैसे मान लो मैं पूछूंगा तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है, तो तुम आंसर करोगे राइस एंड करी। राइस एंड करी मेरा फेवरेट डिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम राइस अलग से खा लेते हो और करी को पी जाते हो और तुम बोलोगे वो मेरा फेवरेट डिश है। बोलोगे नहीं, जब राइस और करी मिलता है ना सर, तब जो खाते हैं वो मेरा फेवरेट डिश है। इसका मतलब वो दो चीज मिल गया। मिल गया तो क्या कहलाया, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन। मिल गया तो कंपाउंड, तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे, कंपाउंड नाउन। आ गई ना बात समझ में। अब ये देखो कहां मिस्टर स्मिथ से शुरू किया था और कहां लाके रख दिया तुमको। फिर से सिखाता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट था सिंगुलर, अगला आया प्लूरल, उसके बाद आया ही जो कि एक प्रोनाउन था, फिर आया वर्बल नाउन, वर्बल नाउन में जिरंड, फिर आया वर्बल नाउन, वर्बल नाउन में इन्फिनिटिव, और फिर आया क्या लिखा हुआ था, इसके पहले वाला देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ था शट द विंडो, जिसमें क्या लिखा हुआ था, जिसमें यू अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है। फिर आया सोनम कपूर वाला जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। फिर आया वेरी फास्ट रनर जो कि नाउन फ्रेज बनाता है। नाउन फ्रेज को अलग से डिस्कस किया। व्हाट यू टोल्ड मी यस्टरडे नाउन क्लॉज वाला बना, उसमें 2 एग्जांपल दिए। और लास्ट में आया राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। देखा ना कि एक बेसिक क्लास में तुम्हें कितनी एडवांस लेवल की चीजें मिल गई। नाम सिर्फ बेसिक है क्योंकि यही सारी बेसिक चीजें लोग नहीं जानते हैं और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और मैं यही सारी चीजें जानता हूं और मेरे नजर के सामने से ये सारी चीजें जैसे ही गुजरती हैं मैं आंसर टिक करता हूं। तो मेरी तरह बनने के लिए मेरी तरह कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लिखा हुआ है कि टाइम टू लर्न सब डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस। अभी मैं डिटरमाइनर बोल रहा था और अभी मैं बताया भी था रेस्ट जब बनाते हैं तो प्रीपोजिशन और नाउन आता है। तो अभी तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन, तो ये तो वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूं कि जैसे मान लो डिटरमाइनर किसको कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, डिटरमाइनर किसको कहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ए एंड द, जिसको तुम आर्टिकल कहते हो, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिटरमाइनर होता है। दिस दैट दीज दोज, ये भी क्या होता है डिटरमाइनर मैं कहता हूं। ईच एवरी, इसको भी मैं डिटरमाइनर कहता हूं। माय आवर योर हिज हर देयर एटसेट्रा एटसेट्रा, डिटरमाइनर्स गिनती चुनती के हैं, मतलब 30-40 के आसपास होंगे। उन सबको तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन बार बार जिनका यूज होगा जो मैं क्लासेस में यूज करूंगा उन्हें मैं ओवरव्यू दे रहा हूं उनका, ठीक है ना। तो ए एंड द ये भी डिटरमाइनर, दिस दैट दीज दोज ये भी क्या होता है डिटरमाइनर, वो जब पढ़ेंगे तब डिटरमाइनर में। लेकिन अभी बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी बस पहचानवा रहा हूं। जैसे पहली बार जब तुम उनसे मिलते हो ना तो पहले जान पहचान होती है, उसके बाद तब बात आगे बढ़ती है। तो ये जान पहचान हो रही है हमारी डिटरमाइनर से, ठीक है। प्रीपोजिशन से भी जान पहचान करवा देता हूं। जैसे इन हुआ, एट हुआ, टू हुआ, ऑफ हुआ, फ्रॉम हुआ, फॉर हुआ, विथ हुआ, ये सारे प्रीपोजिशंस कहला गए। इन सारे प्रीपोजिशंस को मैं सिंपल प्रीपोजिशन कहता हूं। कौन सा प्रीपोजिशन कहता हूं, सिंपल, क्योंकि एक वर्ड का होता है ये। कितने वर्ड का, इन, एट एक वर्ड का होता है। अलोंग विथ
इस वाले प्रीपोजिशन को जो दो वर्ड से मिलके बनता है उसे मैं कंपाउंड प्रीपोजिशन कहता हूं। कौन सा प्रीपोजिशन कहता हूं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं बस इसे तोड़ दिया हूं ताकि मेरी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और आपके लिए भी वो कॉन्सेप्ट उसी तरीके से क्लियर कर पाऊं। और जो तीन वर्ड से मिलके बना हुआ होता है, जैसे एज वेल एज, जैसे विथ अ व्यू टू, चार वर्ड से मिलके बना है, तो दो से ज्यादा वाले को मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। क्या बोलता हूं? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, सबसे पहला जो एक वर्ड का बना है उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, दो वर्ड का जो है उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, और दो से ज्यादा जो होता है वो हम क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहलाता है मेरी भाषा में। इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलोगे एकदम से क्लियर हो गई। नोट बना कि नहीं बना? बोलोगे बन गया। पूरा वीडियो देखे कि नहीं देखे? बोलो देख लिए। वीडियो देखने के बाद नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बोलो हाँ सर, वीडियो देखने के बाद ही नोट्स बना रहे हैं। तो चलो मेरे प्यारे, जब इतना कर दिए तो ये भी कर लो कि हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन इंक्वायरी है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जरा पूछ लो फोन करके कि कब से हमारी बैच आ रही है, क्योंकि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो बिना पैसा कमाए कुछ कर नहीं सकते हैं। जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर मुझे ये काम करने के लिए कुछ भी ना मिले, मैं बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा। इट मींस अगर ये एडू चेतना को ग्रो करना है तो एडू चेतना के पास पैसे होना बहुत जरूरी है। एडू चेतना को अगर कंटेंट प्रोवाइड करना है YouTube पे, तो उसके लिए उसके कोर्स को उसके ऐप पे पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलोगे ऐप पे और YouTube पे पढ़ने में क्या डिफरेंस है? मैं बोलूंगा डिफरेंस तो है। ऐप पे क्या होता है ना, ऐप पे तुम अपने तरीके से चीजें पढ़ सकते हो। इसका मतलब तुम्हें पूरा एक एक चीज वहां पे मिल जाएगा और एकदम सीरीज में लगा हुआ, तुम्हें वो चीजें वहां से प्रोवाइड हो जाएंगी। YouTube पे क्या होता है, मैं कोई भी चीज प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है कोई चीज मेंस वाले बच्चों के लिए हो जाए, हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड बच्चों के लिए हो जाए, हो सकता है कोई चीज किससे रिलेटेड हो जाए, MTS वाले बच्चों के लिए हो जाए। तो मैं जो भी चीज प्रोवाइड करूंगा वो अलग अलग होगी। तो वहां पे क्या होगा, तुम्हें चीजें गैदर करने में दिक्कत होगी। इसी वजह से ऐप होता है, ऑनलाइन चीजें होती हैं या ऑफलाइन भी होता है, तो वो चीजें तुम आसानी से एक जगह पे चीजें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। तो उसके लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है। मैं जो बोलता हूं फैक्ट बोलता हूं। जरूरी है, अगर एडू चेतना ग्रो करेगा, अगर तुमको पढ़ना है, तुम्हें अगर मजा आ रहा है मेरे से पढ़ने में, तो तुम्हें ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और चीजें अवेल करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वीडियो देखा करो सबसे पहले तो वहीं से शेयर कर दिया करो उनको, ठीक है ना, लाइक कर दिया करो और तब वीडियो देखना शुरू किया करो। ये पसीना जैसे ही सूख जाए ना, तुम्हारा उधर से लाइक आ जाना चाहिए। कोई मलाल नहीं होता है पसीना बहने का, इस बात का ध्यान रखना। तो लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। शेयर करने से कभी भी नॉलेज घटता नहीं। अगर मैं कोई चीज शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ तो मेरा नॉलेज घट जाएगा क्या? मेरे मेंस में अगले बार 190 195 से कम हो जाएंगे क्या? मैं बोलूंगा कभी नहीं होंगे। एक बार जो आ गया सो आ गया। इट मींस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को अभी करो, क्योंकि 66% हमारी जनता बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखती है। ये बहुत गलत बात है। ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे।